Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first chapter of your geography, resources and development. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिग्रेडेशन किसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, ज्योग्राफी को जो है आप बेहतर तरीके से समझिए, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, आप आसानी से समझ लेंगे। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। आप सपोज कीजिए कि आपको फर्स्ट टर्म में ए ग्रेड आया, सेकेंड टर्म में आप सही से आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपको बी ग्रेड आ गया। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिग्रेडेशन। यानी कहने का मतलब है कि आपके पढ़ाई की क्वालिटी जो है वह डिग्रेड हो गई। पहले आपको ए ग्रेड आया, अब आपको बी ग्रेड आ गया। तो देखिए, तो डिग्रेडेशन हुआ ना। तो अब हम समझ लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन किसको कहते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो सॉइल की क्वालिटी पहले थी, अब वह सॉइल की क्वालिटी नहीं है। अब सॉइल की क्वालिटी जो है वह डिग्रेड हो गई है। मतलब जो सॉइल पहले ज़्यादा फर्टाइल था, अब वह उतना फर्टाइल नहीं है। बात समझ में आ गई। मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि सॉइल जो है वो रिसोर्स है। 95% हमारे बेसिक नीड्स को सॉइल फुलफिल करता है। अगर सॉइल डिग्रेड हो जाएगी तो फिर इंसान के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है। सॉइल की क्वालिटी का डिग्रेड कर जाना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के मेन कारण कौन कौन से हैं। पहला कहता है डिफॉरेस्टेशन। इंसान जो है बहुत तेजी के साथ उसने जंगलों को काटा है। यह जो है बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं वह सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई एक पौधा है, कोई एक पेड़ है, तो यहाँ की जो मिट्टी जो है उसको वह होल्ड करके रखेगा। अगर आप उस पेड़ को काट देंगे तो फिर क्या होगा कि जो टॉप मोस्ट सॉइल जो है वह वॉश अवे हो जाएगा। तो टॉप मोस्ट सॉइल जब वॉश अवे हो जाएगा तो फिर वह मिट्टी फर्टाइल नहीं रह जाएगी। उसके अलावा जो दरख्त जो होते हैं उसमें देखिएगा जो पत्ती वगैरह जो होती है, पत्ती जब नीचे गिरती है, पेड़ से जब नीचे गिरती है तो वह जमीन में आप देखेंगे कि जो है उसका डिकम्पोजिशन होता है और उससे ह्यूमस बनता है। अगर जो कि जमीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दरख्त ही नहीं रहेगा तो फिर पत्ती का सवाल ही नहीं है, पत्ती नीचे गिरेगा ही नहीं, तो फिर ह्यूमस कैसे बनेगा। तो लैंड डिग्रेडेशन का जो सबसे बड़ा कारण है वह है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जब आप लार्ज स्केल पर जंगलों को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो वह डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन का दूसरा कारण ओवर ग्रेजिंग। मतलब जरूरत से ज्यादा जानवरों को चराना क्या कहलाता है, ओवर ग्रेजिंग कहलाता है। देखिए, हमारे पास लैंड जो है वह परमानेंट है, वह फिक्स्ड है, लेकिन जानवरों की तादाद जो है वह आप देखेंगे कि कुछ सदियों में बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अब एरिया कम है, जानवर ज्यादा है, तो कम एरिया में जब ज्यादा जानवर जब चरेंगे तो वह क्या होगा कि आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो जानवर जो होते हैं उनका पैर वगैरह देखिएगा नुकीला होता है। वह क्या करते हैं कि जब आप देखिएगा कि जब वह किसी पौधे को खाते हैं तो उसको जड़ के साथ उखाड़ देते हैं। तो जब वो जड़ के साथ उखाड़ देंगे तो जड़ के साथ जो टॉप मोस्ट सॉइल जो है वो भी ऊपर चला आएगा। तो टॉप मोस्ट सॉइल देखिए आपका वॉश अवे हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो जानवर जो होते हैं उनके पैर जो है वह नुकीले होते हैं। वह जो मिट्टी जो होती है, जो टॉप मोस्ट सॉइल जो होती है, उसको वह खुरदरा कर देते हैं। उसको वह आप कह सकते हैं कि जो है वह मिट्टी जो है लूज हो जाती है और हवा के बहने से या पानी के आने से देखिएगा कि वॉश अवे हो जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग जो है
यह भी एक बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। अभी तक हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन किसको कहते हैं, सॉइल के क्वालिटी का डिक्रीज कर जाना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। फिर अभी मैंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन इसका एक बड़ा कारण था लैंड डिग्रेडेशन का। उसके अलावा एक और बड़ा कारण था ओवरग्रेजिंग। अब हम बात करते हैं माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है जब आप मिनरल्स वगैरह को जमीन के नीचे से निकालते हैं तो वह माइनिंग कहलाता है। माइनिंग भी लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण है। जैसे सपोज कीजिए कि हमको इस एरिया से, ये एरिया है और इसके नीचे मिनरल्स है, हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मिनरल्स को, नीचे मिनरल्स है और उस मिनरल्स को हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियसली आपको निकालना होगा तो यहाँ के पेड़ पौधों को काटना होगा। आप जब पेड़ पौधों को काट दीजिएगा तो देखिए जो है सॉइल को आप होल्ड कौन करेगा, तो फिर इससे भी क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है ओवर इरिगेशन। देखिए इंसान जो है वह बहुत ज्यादा लालची होता है। आप देखेंगे खासकर पंजाब और हरियाणा में देखिएगा किसान जो है वह चाहते हैं कि छोटे से जमीन में वह बहुत ज्यादा से ज्यादा अनाज प्रोड्यूस कर सकें। तो इसके लिए वह ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करते हैं। सिंचाई जरूरी है, लेकिन जब आप ज्यादा सिंचाई कीजिएगा तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने जो है पानी जो है बहुत ज्यादा, यहाँ पर ये खेत था और हम जो है सिंचाई कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ज्यादा अनाज हो, तो हमने ज्यादा पानी इस एरिया में बहा दिया। अब क्या होगा कि वाटर लॉगिंग होगा, मतलब पानी वहां पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। जब पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो उसके वजह से देखिएगा आपकी मिट्टी जो है वो अल्कलाइन या सैलाइन हो जाएगी। अल्कलाइन या सैलाइन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट के कंटेंट का वाटर में बढ़ जाना। आप देखेंगे उसको हम अल्कलाइन या सैलाइन कहते हैं, यानी कहने का मतलब मिट्टी अल्कलाइन हो गई या सैलाइन हो गई। तो ओवर इरिगेशन समझ में आ गया। ओवर इरिगेशन क्या है कि जब आप जरूरत से ज्यादा सिंचाई करते हैं, जब आप जरूरत से ज्यादा सिंचाई करते हैं तो ज्यादा पानी किसी एक खेत में इकट्ठा हो जाता है। उसके वजह से सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाता है। मतलब आपका सॉइल जो है अल्कलाइन या सैलाइन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि अल्कलाइन या सैलाइन किसको कहते हैं। और जिसकी वजह से मिट्टी जो है वह आपकी उतनी फर्टाइल नहीं रह जाती है, मिट्टी डिग्रेड कर जाती है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इस डिग्रेडेशन को कैसे बचा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, अब पेड़ को काट रहे थे, पेड़ को लगाइए जितना हद तक हो सके, तो देखिए मिट्टी जो है वह डिग्रेड नहीं होगी। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए, माइनिंग कम से कम किया जाए, माइनिंग को कंट्रोल किया जाए और ओवर इरिगेशन नहीं हो। ये जो है वह मेन मेजर्स हो सकते हैं जिससे आप जमीन को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अभी भारत में 130 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि डिग्रेड हो चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जमीन को डिग्रेड होने से बचाया जाए, वरना इंसान का वजूद जो है उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपना ख्याल रखें, घर के अंदर रहें, खुश रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।